बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं HTML एलिमेंट्स और उनके टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में। आपने इससे पहले HTML एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आपको मैंने बताया था कि HTML के कुछ बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको उनके टैग्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। उनका स्टार्टिंग टैग होता है, एंड टैग होता है और उसके दरमियान में कंटेंट होता है। अब आगे देखिए मोर HTML एलिमेंट्स और टैग्स। अब ये यहाँ पे आपके सामने कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपके पास हेड एक एलिमेंट है, ठीक है। हेड बेसिकली जो है आप कह सकते हैं कि ये इसका टैग है। लिंक, आप किसी चीज़ का लिंक देते हैं तो उसका भी एक टैग है। स्टाइल का अपना टैग है, टाइटल का अपना टैग है, बॉडी का अपना टैग है। आप ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके इन सबको रीड कर सकते हैं। यानी ये सारे के सारे टैग्स वेरी हेल्पफुल हैं, हमें हेल्प करते हैं किस किस्म का डाटा हमने एंटर करना है या वो किस किस तरीके से शो होना चाहिए, ठीक है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे मैंने बता दिया कुछ से हमने जो है हमने कुछ पे काम किया हुआ, जैसे H1 जो है उसके साथ हमने कुछ काम किया था। T टैग है उसके साथ हमने काम किया है, मगर इसमें से LI और UL OL हमने इनके साथ काम नहीं किया हुआ। मगर ये आप रीड कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। अगर आप इनका MDN रेफरेंस देखना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम इनका MDN रेफरेंस देख सकते हैं, बट वो आपको कन्फ्यूज़ करेंगे। MDN का मतलब ये कि ये एक वेबसाइट है जिस पे आप जाते हैं और आपको इन सारे की डिटेल पता चलती है कि ये इनके बारे में मज़ीद तफसीलात लिखी गई हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप उसको स्टडी करें आप, बिकॉज इट विल काज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। बट ये है कि बहरहाल जब हम आगे चलेंगे तो मैं बाकायदा आपको MDN रेफरेंस को यूज़ करना भी सिखा दूँगा, ठीक। सब अब आगे चलते हैं ज़रा। यहाँ पे कुछ मैंने प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है। अब ये प्रैक्टिस टाइम क्यों है? ये प्रैक्टिस टाइम बेसिकली इसलिए है कि मैं आपको ये टैग्स तो बाद में एक्सप्लेन करना सिखा दूँगा, बट ये है कि हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। उस प्रैक्टिस में आपको बता दूंगा कि कुछ टैग्स जो हैं हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उनका पर्पस क्या है, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन टू यू ऑल ऑफ दीज टैग्स, ओके। मगर हम कुछ जो है वो अभी कर लेते हैं। चलिए चलते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ, VS कोड की तरफ जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपने VS कोड इंस्टॉल करना है। जब VS कोड आपने इंस्टॉल किया तो उसके बाद आपने एक एक्सटेंशन और चलानी है, ठीक है। सॉरी मैं इस सबको कैंसिल कर देता हूँ। आपको जो VS कोड दिखने में नज़र आएगा वो कुछ ऐसा होगा। मैं इसको डोंट सेव कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं, ठीक है। आपका VS कोड दिखने में ऐसा नज़र आएगा आपको। सॉरी मैं ये ज़रा इनको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो VS कोड आपको दिखने में ऐसा नज़र आएगा। अब आपने क्या किया, जैसे ही VS कोड ओपन किया तो आपके सामने इस तरह की विंडो बनेगी। आपने यहाँ पे जाके एक्सटेंशन सेलेक्ट करनी है। एक्सटेंशन में आपने सर्च करना है। देखिए मेरे पास कौन कौन सी एक्सटेंशन इंस्टॉल है वो मुझे बता रहा है कि भाई आपके पास ये एक्सटेंशन पड़ी हुई है। आपके पास HTML CSS सपोर्ट भी पड़ा हुआ है, HTML प्रीव्यूअर भी पड़ा हुआ है, JS HTML फॉर्मेटर, ये सारे लाइव HTML प्रीव्यूअर, ये सारे आपके पास पड़े हुए हैं। यानी ये मुझे बता रहा है। आपने क्या करना है कि जब आप जाएंगे तो आपके पास शायद ये जगह जो होगी बिल्कुल खाली होगी, यानी आपने कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं की हुई। आपने यहाँ पे सर्च करना है HTML, सॉरी ये उर्दू में हो रहा है, मैं इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ, HTML, ठीक है। HTML आपने लिखना है और उसमें आपने HTML CSS सपोर्ट आप ये इंस्टॉल कर लें, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा HTML प्रीव्यूअर आप इसको इंस्टॉल कर लें और फॉर्मेट HTML भी है, ठीक है। यानी ये आप कम से कम एक इंस्टॉल कर लें, ठीक है, जो आपको हेल्पफुल होगा। HTML फॉर्मेटर भी होता है, एक होता है HTML फॉर्मेटर, ये रहा GS CSS HTML फॉर्मेटर, ये आप बेसिकली इंस्टॉल कर लें। वो ये इस तरह करेगा कि ये आपके जो HTML जो भी आप कोड लिखेंगे आप बेढंगा लिखेंगे। यानी कोई भी इंसान होता है फर्स्ट टाइम जब कोड ट्राई करता है तो वो बेढंगा लिखता है, ठीक है। तो ये उसको फॉर्मेट कर देगा, यानी कि वो उसको एक खूबसूरत प्रिटी वे में लेकर आएगा ताकि आपको समझ आ सके कि आपको या फिर कोई और शख्स जो उस कोड को रीड करेगा उसको समझ आ सके कि आपने लिखा हुआ क्या है और आपका कोड किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आप इसको भी इस पर क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉल का बटन होगा, आप उसको इंस्टॉल कर दीजिएगा। यहाँ मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। आपने एक इसको इंस्टॉल करना है और दूसरा आपने इसको इंस्टॉल करना है। खैर आगे चलते हैं। अब हम जाएंगे यहाँ पे फाइल की तरफ। फाइल ओपन करता हूँ मैं अपनी, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। आपने जितनी भी यहाँ पे टैब बार्स आएंगी आपने उनको कैंसिल कर देना है। उन बार्स को कैंसिल करके आपने फाइल पे जाना है, फाइल न्यू ओपन करनी है। जैसे आप न्यू फाइल ओपन करेंगे आपको पता है कि ये न्यू फाइल जो है आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप इसको सेव करेंगे। क्यों सेव करेंगे मैं आपको बता देता हूँ उसकी वजह क्या है। कि वैसे तो हम इसमें कुछ लिख के सेव करते हैं मगर आपने उसको पहले ही सेव कर लेना है। पहले सेव करना है, जैसे मैं इसको जिस नाम से सेव कर रहा हूँ वो है
DSAR, एक मिनट, मुदस्सर, MUDSR, मुदस्सर के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। मगर ये प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, प्लेन टेक्स्ट को आपने चेंज करना है, क्योंकि सेव एज टाइप आपके पास प्लेन टेक्स्ट तो नहीं चाहिए ना आपको जो चीज़ चाहिए वो HTML चाहिए। कौन सी चाहिए? आपको जो डॉक्यूमेंट है बेसिकली वो HTML टाइप है, ठीक है, यानी जो कुछ उसमें है वो HTML है, लिहाजा आप इसको सेव करेंगे तो ये आपके पास एज HTML आ जाएगा फाइल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आगे पहला जो वर्ड आपने लिखना है वो है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML आपने सबसे पहले लिखा, ये मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। डॉक टाइप HTML आपने लिखना है। उसके बाद बेटा आपने ऐसा करना है कि डॉक टाइप HTML के बाद आप लिखेंगे HTML बेसिकली ये रूट है, ये बेसिक रूट है जो कि आप यहाँ पे लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि आपका जो कुछ भी आपने इसके अंदर लिखना है वो डॉक टाइप HTML ये शो करता है कि भाई बेसिकली आपका जो डॉक्यूमेंट है वो HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और HTML जो है रूट आप इसलिए लिखते हैं ताकि जो कुछ मैं इसके अंदर लिखूंगा वो सारा का सारा मेरा HTML का पार्ट कंसिडर होगा। आपने जो कुछ लिखना है HTML के बारे में वो आपका यहाँ पे आएगा। अब HTML के आगे 3 पार्ट होते हैं, आपको मैं आसानी से बता दूं कि HTML के आगे बेसिकली आप यूँ समझ लें चले 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट होंगे। एक आपका हेड आ जाता है, ठीक है, हेड के अंदर आपके पास जो है वो बेसिकली CSS और स्टाइल शीट्स आ जाएंगी, ठीक है। मैं इसको ज़रा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। एक आपके पास हेड आ जाएगा और दूसरा आपके पास आएगी बॉडी, क्या आएगी? बॉडी, ठीक है, सॉरी बॉडी। ये देखें, ये इसका फ़ायदा ये है कि आपको पूरा टाइप नहीं करना पड़ता, आप बॉडी लिखेंगे तो वो खुद दे देगा आपको। एक हेड है और एक बॉडी है। अब बॉडी के भी आपके पास आगे 3 पार्ट होते हैं, एक उसमें हेडर होता है, ठीक है, हेडर जिसमें आप हेडिंग इंक्लूड कर सकते हैं, सही, ये आपके पास हेडर है। उसके बाद मैन आती है, क्या आती है? मैन। उसके बाद बारी आती है मैन की। मैन क्या है? मैन बेसिकली आपके पास मैन प्रोग्राम है, मैन आपके पास ये आ जाएगा मैन, ठीक है। ये बॉडी का पार्ट है, सही। अच्छा, बॉडी क्या होती है? बॉडी आपकी शो होने वाला पार्ट होता है, मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। एक आपके पास मैन आ जाएगा और मैन के बाद अगला जो है वो आपके पास आता है फुटर, ठीक है। ये नीचे आ गया फुटर, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एमिट एब्रिविएशन है इसकी, तो ये फुटर को मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आपके पास फुटर आ जाएगा। अब ये सारा के सारा HTML का पार्ट है, HTML के अंदर इंक्लूडेड है, यानी यहाँ तक आपका HTML आ रहा है। HTML के अंदर आपके पास HTML के अंदर आपके पास हेड आ रहा है, ठीक है, ये हेड है आपके पास, ठीक है, ये हेड है और ये बॉडी है, सही। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको सामने नज़र आ जाए, ठीक है। ये बेसिकली आप, और ये है फुटर, ठीक है, और ये सारा के सारा हिस्सा आता है आपके बॉडी में, ठीक है। मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर लेआउट बता रहा हूँ कि बेसिकली ये सारा के सारा आपके आएगा बॉडी में, ठीक है। ये जो जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये आप कह सकते हैं कि किस में आ रही हैं? बॉडी में आ रही हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं है अगर आप फुटर को यहाँ पे रख लें, ठीक है, बिल्कुल इसके नीचे। और हेडर देखिए, ये रहा हेडर, ये आपका हेडर इसमें आ जाएगा, ठीक है। हेडर में क्या आ सकता है? हेडर में मैं आपको बता देता हूँ कि हेडर में आएगा टाइटल, क्या आएगा? टाइटल, TITLE, टाइटल ऑफ द वेब पेज। फॉर एग्जाम्पल टाइटल जो है मैंने इसका रख दिया है मुदस्सिर, टाइटल मैंने रख दिया है मुदस्सिर, ठीक है। इसका टाइटल मैंने क्या रख दिया है? मुदस्सिर, ठीक है। तो अब इसका हेडर है, मैन है। अब मैन में क्या आ सकता है? मैन में वही बात होगी, मैंने कहा था कि मैन में आपके पास हेडिंग आ सकती है। मैन में क्या आएगा? H1, आपने हेडिंग ले ली, ठीक है, हेडिंग लिख दी अपनी, ठीक है, वेलकम टू माय वेबसाइट, वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको टाइटल को मैं मुदस्सर ना भी लिखूँ तो मैं इसको होम कर देता हूँ, सही, ताकि एक आपको जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे से लिख सकते हैं, ठीक है। H1 टैग के अंदर आपकी हेडिंग होगी। H1 टैग के अंदर क्या होगा? बेसिकली आपकी यहाँ पे आपकी हेडिंग होगी। H1 टैग के अंदर आपने हेडिंग रख ली है, ठीक है। जब H1 टैग के अंदर हेडिंग आ गई वेलकम टू माय
वेबसाइट, और उसके बाद आपने लिखना है एक पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पैराग्राफ, ठीक है। अब उस पैराग्राफ में फॉर एग्जांपल मैंने 200 वर्ड लिखने हैं, तो मैं लिख सकता हूँ लॉरेम 200। लॉरेम 200 बेसिकली ये क्या है, एमएट एब्रीविएशन है। यानी जब आप चाहते हो कि भाई आपका पैराग्राफ दिखने में कैसा हो, आप ये जानना चाहते हो, तो आप लॉरेम 200 लिखोगे, 200 वर्ड्स का आपके सामने एक पैराग्राफ क्रिएट कर देगा। ये देखिए ज़रा, इसने 200 वर्ड का पैराग्राफ क्रिएट कर दिया है, सही, ठीक। जैसे ही ये 200 पैराग्राफ का 200 का पैराग्राफ क्रिएट करेगा, ठीक है, तो अब देखिएगा ज़रा, मैं इसको चलाता हूँ। ये बेसिकली मैंने सेव किया था C++ में मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसको चलाने का तरीका ये है कि मैंने कहाँ पे इसको सेव किया था, प्रोजेक्ट्स में, C++ में, यहाँ पे देखिए मुदस्सर के नाम से फ़ाइल सेव हुई है। मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दिखने में कैसा लगेगा। ठीक है, अभी ये शो नहीं हो रहा है, मगर मैं इसको शो करवाता हूँ। मैं इसको Ctrl+S करता हूँ, जो VS कोड हमारा है इसको मैंने Ctrl+S कर दिया। Ctrl+S करने के बाद जैसे मैंने इसे Ctrl+S किया, अब देखिए इसने खुद इसको फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ कि मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, रिफ़्रेश करता हूँ। जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए ज़रा, मेरे पास मेरी वेबसाइट शो हो रही है, वेलकम टू माय वेबसाइट हेडिंग शो हो रही है। अगर इस वेबसाइट के अंदर इस हेडिंग की अगर मैं मज़ीद सब हेडिंग बनाना चाहूँ तो मैं मज़ीद सब हेडिंग भी बना सकता हूँ। ज़रा देखिए मैं कैसे मज़ीद इसकी सब हेडिंग बनाता हूँ, आपके सामने मैं आपको पेश करके दिखा देता हूँ, सही। ये सब कुछ आपने मैन के अंदर डालना है, ठीक है। मैन आपका बेसिकली जो मैन कंटेंट होगा ये उसको शो करेगा, ठीक। तो यहाँ आपने एक और हेडिंग लिखनी है, ठीक है, H2 हेडिंग लिखनी है। H2 हेडिंग के अंदर लिखना है, ठीक है, आवर पर्पज़ लिख दिया, ठीक है। और पर्पज़ आपने जब लिखा तो हमारे पर्पज़ आ जाएगा। हमारे पर्पज़ में क्या चीज़ आती है, जो भी आता है, मैं इसमें लॉरेम तकरीबन मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें जो इस पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर ऑलमोस्ट मैं कितने वर्ड लिखूँ, 50 वर्ड लिखूँ। तो मैंने इस पैराग्राफ के अंदर 50 वर्ड लिख लिए, ठीक है। लॉरेम 50 लिख दिया, सॉरी मैंने स्पेस डाल दी, लॉरेम 50 मैंने लिख दिया। लॉरेम 50 लिखने के बाद LOREM लॉरेम 50 लिख दिया और इंटर कर दिया। जैसे ही मैंने लॉरेम 50 लिखा, इंटर किया, और उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखिएगा आपके एक और हमारे पास हेडिंग बन जाएगी। इसको मैंने रिफ़्रेश किया, देखें छोटी हेडिंग बन गई, आवर पर्पज़, ठीक है। अब हमारे पर्पज़ में क्या क्या आता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे पर्पज़ में क्या क्या है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब हमारे पर्पज़ में क्या क्या आता है, उसकी भी छोटी हेडिंग बनानी है, अगर उसकी भी छोटी हेडिंग बनानी है तो उसका तरीका ये है कि आप H3 लिखते हैं। H3 क्या होगी, उसकी भी सब हेडिंग होगी, उसकी भी आप कह सकते हैं कि डिसेंडेंट जो होगी ये हेडिंग होगी। इसमें आपने लिख दिया, ठीक है, इसमें लिखते हैं योर सिक्योरिटी आपने लिख दिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल योर सिक्योरिटी हो गया, एक Ctrl+C कर देता हूँ मैं इसे, और इसे मैं Ctrl+V कर देता हूँ, फिर Ctrl+V, ठीक है। अब योर सिक्योरिटी जो है ये कितनी बार शो होगा, योर सिक्योरिटी आपके पास ऑलमोस्ट 4 बार शो होगा। योर होम सिक्योरिटी कर लेते हैं, कुछ भी कर लें इसे, यहाँ पे मैं वैसे जो भी आप ऐड करना चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही बस थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं इसे Ctrl+S करता हूँ तो जो चेंज है वो मेरा सेव हो जाएगा। और अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा जो सारा के सारा, ये देखें यहाँ पे आपके सामने हेडिंग नज़र आ रही है। अब इस हेडिंग को सेंटर में कैसे करना है या इसको डिज़ाइन किस तरीके से करना है वो इंशाल्लाह हम आगे बाद में करेंगे, बट फ़िलहाल आपने यहाँ तक याद करना है, यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके इसको मजबूत बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि यहाँ पे आपके पास मैन आएगा, मैन के बाद आपके पास आपने हेडर में टाइटल लिखा होम, ठीक है। हेडर में आपने टाइटल आपने यहाँ पे लिखना है, हेड के अंदर टाइटल लिखना है। हेड के अंदर जब आप टाइटल लिखेंगे, ठीक है, तो इस पेज का जो टाइटल है बेसिकली वो है माय वेबसाइट, ठीक है, माय वेबसाइट, ठीक है, वो आपके पास शो होगी। अब देखिएगा ज़रा इस टाइटल को ज़रा मैं Ctrl+S करता हूँ
तो मेरे पास यहाँ जब आप जाएंगे आपको देखिए यहाँ पे होम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, माई वेबसाइट आ गया। ठीक है, ये टाइटल आप चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली जो हेडर है या आपका हेड है, ये वो चीज़ होती है जिसको जो गूगल है बेसिकली सर्च कर रहा होता है। ठीक है, इंजन जो है जो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी ये इसको स्टोर करेगा। जो हेडर है आपका, इसके अंदर बेसिकली आप कह सकते हैं कि कंटेंट आ सकता है, टेबल ऑफ कंटेंट आ सकता है, इसमें लिंक्स वगैरह भी, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट आ सकते हैं, इसमें आपके पास मेन्यू बार वगैरह आ सकते हैं। सही, आप इसके अंदर वो डाल सकते हैं। बहरहाल इंशाल्लाह मैं आगे इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, हेडर फुटर और इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ आपको कि ये सारा है क्या और किस लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। तो पहली बात हम चलते हैं ज़रा अपने डॉक्यूमेंट टाइप, पहले पे हमने टाइप किया डॉक टाइप HTML टैग। तो ये बेसिकली आपके रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल HTML डॉक्यूमेंट को, कि भाई जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट टाइप HTML से स्टार्ट होगा। बेसिकली ये केस सेंसिटिव नहीं होता, यानी इसमें आप छोटा डाल लें बड़ा डाल लें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो है बेसिकली डॉक्यूमेंट की टाइप को डिफ़ाइन करेगा कि आपका डॉक्यूमेंट HTML है या कौन सा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसका जो दूसरे नंबर पे हमने लिखा HTML टैग। HTML टैग बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है रूट ऑफ HTML को। ठीक है, टॉप लेवल पे ये आपके लगता है। और जितने भी आपके कंटेनर, जितने बेसिकली HTML जो है टैग, ये एक बड़ा कंटेनर है। आप इसे समझें कि ये एक बड़े रूम की तरह है जिसके अंदर बाकी सारे छोटे छोटे टैग्स आएंगे। जितने भी आपके HTML के टैग हैं वो सारे के सारे इस टैग के अंदर आएंगे। ठीक है, जितने भी हैं वो सब के सब इस टैग के अंदर आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हेड टैग। हेड टैग बेसिकली हमने लिखा था, हेड बेसिकली आप कह सकते हैं कि HTML से नीचे आता है। ठीक है, ये उसकी ही नस्ल में से, आप यूँ समझ लें इसकी औलाद में से है। ठीक है, उसके बच्चों में से है। हेड टैग छोटा टैग होता है, इसके अंदर मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा से मुराद इसके अंदर टाइटल लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, स्टाइल शीट आप इसके अंदर डाल सकते हैं। स्टाइल शीट्स क्या हैं, जब मैं आपको CSS करवाऊंगा तो इंशाल्लाह उसमें ये एक्सप्लेन करूंगा कि स्टाइल शीट्स बेसिकली है क्या। ठीक है, स्क्रिप्ट क्या है। एलिमेंट के अंदर बेसिकली जो एलिमेंट आपका हेड है, ठीक है, हेड टैग के अंदर आप ये सारे टाइटल, बेस, लिंक, स्टाइल, मेटा, स्क्रिप्ट और नॉन स्क्रिप्ट, ठीक है, ये सारा आप डाल सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है बेसिकली उसके अंदर आएंगी। मेटा डेटा और मेटा इन्फॉर्मेशन, ये सारी की सारी आपकी मेटा डेटा होता है और मेटा इन्फॉर्मेशन होती है। हेड का जो एक बात याद रखिएगा कि जो चीज़ आप हेड के अंदर लिखेंगे वो शो नहीं होती, वो आप कह सकते हैं कि वो आपके बॉडी के पेज पे शो नहीं होगी, वो आपके वेब पेज पे शो नहीं होती। ठीक है, वो हिडन होती है, सिर्फ उसको मशीन रीड कर सकती है। ठीक है, अब बॉडी टैग की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी टैग के अंदर आपका वो सारा डाटा होता है जो आप रिप्रेजेंट करवाना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि आपके वेब पेज पे शो हो। देयर कैन बी ओनली वन बॉडी एलिमेंट्स, यानी कि एक पूरी जो बेसिकली आपके पास वेब पेज है सिर्फ उसकी एक बॉडी हो सकती है, उसकी एक से ज़्यादा बॉडी कभी नहीं हो सकती। कभी भी बॉडी टैग को आप एक पेज में एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते। इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स, इसके 3 मेन पार्ट्स होंगे। कौन कौन से 3 मेन पार्ट्स हैं? एक हेडर है, दूसरा मैन है और तीसरा इसका फुटर है। ठीक है, मैंने हेडर को बताया कि हेडर में आप टाइटल वगैरह लिख सकते हो, आप अपने जो मेन्यूज़ वगैरह हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, और मैन के अंदर बेटा आपकी जो है बॉडी आ जाती है और फुटर के अंदर जो है आप ऑथर का नाम वगैरह होता है या फिर कॉपीराइट क्लेम वगैरह फुटर के अंदर आते हैं। सही, मैं इनकी डिटेल आगे डिस्कस कर दूंगा। बेसिकली है क्या, ये सबके अंदर जो है आप कह सकते हैं कि ये बॉडी टैग, एलिमेंट्स ऑफ बॉडी टैग हैं, द फ्लो ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के एलिमेंट्स जितने भी हैं उनको शो करता है। आपकी जो आपके पेज की बॉडी है वो बेसिकली इन सब कंटेंट पर मुश्तमिल हो सकती है। उसमें एब्रीवेशन हो सकती हैं, उसमें ए हो सकता है, उसमें एड्रेस हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, असाइड, ऑडियो और बहुत सी चीज़ें बाकी भी हो सकती हैं। ठीक है, हेडर, फुटर, फॉर्म वगैरह, H1, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6 और हेडर और फिर ग्रुप और उसमें HRI, फ्रेम, इमेज, इनपुट, इंस और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। इंशाल्लाह मैं इन सबको डिटेल में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल ये आप चंद एक देख लें कि ये सारे के सारे ऑलमोस्ट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, और अभी मैं आगे चलकर आपको इसके बारे में मज़ीद भी डिस्कस करेंगे, हम इसको मज़ीद भी एक्सप्लोर करेंगे। बहरहाल आपने ये करना है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, अपना हाथ जो है इन चीज़ों के ऊपर बिठाएं, अपना हाथ इन चीज़ों के ऊपर बिठाएं, प्रैक्टिस करें
और आपको परेशानी नहीं होनी कि आपने इस सबको याद करना है या आपने सबको मेमोराइज़ करना है। ज़रूरी नहीं आप इन सबको मेमोराइज़ करें, और मेरे ख्याल से इन सबको मेमोराइज़ करना भी एक तरह की बेवकूफ़ी है, क्योंकि सब कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाता है, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ पे हमने करना है और क्या चीज़ किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। अगर आपको ये पता है तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ इंटरनेट पे मौजूद होता है, कि इवन के अच्छा से अच्छा डेवलपर भी हो, वो इंटरनेट से हेल्प लेता है कि फ़लाँ चीज़ किस काम आ रही है, ठीक है। क्योंकि इट इज़ अ वेरी बिग फील्ड, बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत कुछ है इसके अंदर। सिर्फ एक HTML के अंदर इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि मेरे ख्याल से उसको बैठकर हम डिस्कस करना शुरू कर दें तो इट विल गो, उसकी एंडिंग ही नहीं है, ठीक है। HTML के अंदर फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। तो मेरे ख्याल से हम सिर्फ काम की चीज़ों को पढ़ेंगे, काम की चीज़ों को जिनसे भी हमारा वास्ता पड़ेगा। बहुत बेसिक सा जो है हम वेब पेज बनाएंगे और उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। सो खैर अभी मैं दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ, आपको VS कोड पे ले चलता हूँ। VS कोड पे मैंने आपके सामने देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप था, फिर HTML आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास HTML के अंदर एक चीज़ आपका हेडर है, ठीक है, आपका हेड है, ठीक है। HTML के दो पार्ट हैं, एक हेड है और एक बॉडी है। हेड के अंदर ये पार्ट आएगा और बॉडी के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। बॉडी आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रही है। हेड बेसिकली वो पार्ट होता है जिसके अंदर जो आपके वेब पेज पे शो नहीं होता। बॉडी वो पार्ट है जो आपके वेब पेज पे शो होती है, ठीक है। इसमें टाइटल, हेड में आपके पास मैंने डिस्कस किया हुआ था कि हेड के अंदर टाइटल आ सकते हैं, स्क्रिप्ट आ सकते हैं और बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो हेड के अंदर बेसिकली आप जो कुछ लिखेंगे वो मशीन रीडेबल होगा, यानी मशीन उसको स्टडी करेगी। बाकी आप उसको इतना इंसान की आंखों से वो ओझल होता है, जो आपके वेब पेज होगा उसमें वो आपको नज़र नहीं आएगा। जबकि जो बॉडी के अंदर पड़ा होता है वो सारा का सारा आपके वेब पेज पे आपको शो होता है। इसमें आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हेडिंग है, ठीक है। आप हेडिंग क्या रखना चाह रहे हैं, आपका पैराग्राफ है, आपका ऊपर नीचे जो हेडिंग्स आप डालेंगे, जो आपके बेसिकली हो जाएगा लिंक आप देना चाहते हैं, या जो आप पिक्चर्स में डालना चाहते हैं, ऑडियो डालना चाहते हैं, वीडियो डालना चाहते हैं, वो बेसिकली सारी की सारी आपके इस हेडिंग में आती है, मगर इस बॉडी में आती है, सॉरी। तो अगर आप बॉडी को देखिएगा तो बॉडी के अंदर बेसिकली आपके 3 पार्ट होते हैं, एक हेडर है, एक मैन है और एक फुटर है, ठीक है। अब ज़्यादातर जो हम टाइप करते हैं वो मैन में टाइप करते हैं, क्योंकि जो कुछ हमने शो करवाना होता है वो ज़्यादातर हम मैन में रखते हैं। फुटर में बेसिकली आप कह सकते हैं कि कॉपीराइट क्लेम वगैरह या अपना एड्रेस वगैरह अगर आपने डालना हो तो आप वेबसाइट के फुटर में डाल सकते हैं। और हेडर में बेसिकली आपके पास वो सारी चीज़ें आएंगी, जैसा कि आप नेव बार की बात करते हैं वो आप हेडर में रख सकते हैं। नेव बार का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक मेन्यू मौजूद हो जिससे आप किसी भी जगह पे जा सकें, ठीक है, तो वो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। यानी एक तरह के मेन्यू जो है आपका, और आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है, ठीक है, वो आप इस हेडर में शो करवा सकते हैं। मगर जो बेसिक आपका कंटेंट होगा, जो डिटेल कंटेंट होगा, वो आपके मेन पेज के मैन के अंदर पड़ा होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप कोशिश कीजिएगा कि खुद से प्रैक्टिस करें और ख़ुद से इससे खेलने की कोशिश करें। जितना आप इससे प्ले करेंगे उतना आप सीखेंगे। तो सिर्फ लेक्चर लेने से गुजारा नहीं होगा। और थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।